हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस किया था। मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज के हम लोगों ने जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको देखा। मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या थे उसके बारे में, यानी कहने का मतलब है ओवरऑल जो मोनोसैकेराइड्स थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, ख़त्म हो गया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के। ओके, तो डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड्स में क्या कह रहा है कि टू मोनोसैकेराइड कनेक्टेड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। क्या? टू मोनोसैकेराइड connected by a glycosidic bond and disaccharide also called डबल शुगर। डबल शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसके प्रीवियस वीडियो में, अगर हम लोग आपको बताएं यहाँ पर एक मिनट, तो वहाँ पर क्या बताया था, जो डाइसैकेराइड होंगे उसमें टू शुगर मॉलिक्यूल हमारे पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, टू शुगर मॉलिक्यूल, तो टू शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के कारण हम इसको डबल शुगर भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर कह रहा है एनी सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड। सिंपल शुगर को मोनोसैकेराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड्स लिंक टू ईच अदर। फिर कह रहा है डाइसैकेराइड आर क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। ओके, जो डाइसैकेराइड्स होते हैं आर क्रिस्टलाइन होते हैं, किसमें? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। ओके, ये क्रिस्टल होते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर दोज क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। वैसे क्रिस्टल होते हैं जो क्या होते हैं, कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइज्ड कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? फिर कह रहा मोनोसैकेराइड विद इन देम आर लिंक्ड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द पोजीशन ऑफ विच में बी designated alpha or beta or the combination of the two alpha and beta. Okay, फिर कह रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर क्लीव्ड बाय एंजाइम्स नोन एज ग्लाइकोसाइडेज। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं आर क्लीव्ड होते हैं बाय एंजाइम्स, इस एंजाइम के द्वारा, और जिस एंजाइम के द्वारा वो क्लीव्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, इट इज आल्सो नोन एज किसके, क्या? ग्लाइकोसाइडेज। फिर कह रहा है द थ्री मेजर डाइसैकेराइड्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जो तीन मुख्य या प्रमुख डाइसैकेराइड्स हमारे होते हैं वो हैं, पहला तो सुक्रोज हो गया, फिर लैक्टोज हो गया, फिर माल्टोज हो गया। ये हमारे तीन मेजर डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए। फिर कह रहा है कि जो सुक्रोज की बात अगर हम करें, अब यहाँ पर तीन है, अब तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। कह रहा है सुक्रोज। ओके, सुक्रोज की अगर हम बात करें तो कह रहा है विच द फॉर्म ऑफ या फॉर्म्ड फॉलोइंग photosynthesis in green plants consist of one molecule of glucose and one of fructose bonded y and alpha beta linkage। फिर कह रहा है लैक्टोज। लैक्टोज की अगर बात करें तो ये मिल्क शुगर होता है। जो लैक्टोज होगा वो एक मिल्क शुगर होता है, क्योंकि अब दूध में प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज फाउंड इन द मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स। जो भी मैमल्स होंगे, जाहिर सी बात है मैमल्स हैं तो इसका मतलब स्तनधारी, दूध देंगे, दूध देने वाले। और लैक्टोज जो होता है वो सभी दूध में, मतलब या दूध में ही प्रेजेंट होता है। तो जितने भी मैमल्स होंगे वो दूध देंगे, और हर दूध में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फाउंड्स इन द मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स consist of glucose and galactose connected by the beta linkage। ओके, फिर कह रहा है माल्टोज की बात कर रहा है कि माल्टोज ए प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग डाइजेशन consist of two molecule of glucose connected by an alpha linkage।
Another important disaccharide, trehalose, which is found in single celled organisms। तो ये किसमें जो ट्रेलोज डाइसेकेराइड या ट्रेलोज कार्बोहाइड्रेट होगा, जो डाइसेकेराइड्स का एक एग्जांपल है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर कह रहा है कि and in many insects also consist of two molecule of glucose and an alpha linkage, but the linkage of distinct from the one found in maltose। ओके, क्लियर हो गया। देन उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे जो डाइसेकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल में हम डाइसेकेराइड्स का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। ये है उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ए हो गया, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है। तीन एग्जाम्पल थे। ओके, तो ये तीनों स्ट्रक्चर हम देख लिए हैं। फिर थोड़ा इसको हम और यहाँ पर एक रिएक्शन के जरिए यहाँ पर समझाया गया है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा हो गया क्या, ये है हमारा ग्लूकोज। ओके, एंड ये हमारा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसका OH इसका OH दोनों एक साथ में जुड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बना, ये फ्रक्टोज ये ग्लूकोज है, ठीक। तो ये सुक्रोज मिलकर दोनों ये सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अरे ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को जब आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं। सुक्रोज का डाइजेशन नहीं होता है, हमें पता है। डाइजेशन पढ़ते समय आपको बताया होगा कौन सा कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किस कंपाउंड का ही मतलब कौन सा कंपाउंड होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सुक्रोज रहता है, सुक्रोज को जो हम ब्रेक डाउन कराते हैं वो किसमें टूटता है हमारा, पहला तो ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया, दो कंपाउंड्स में टूटे। तो वही यहाँ पर दिखा रहा है, ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, ये हमारा ग्लूकोज था, ये हमारा फ्रक्टोज था। ये दोनों यहाँ पर रिएक्शन हुआ, इन दोनों का UH OH आके जुड़ गए, तो यहाँ पर ये सुक्रोज को फॉर्मेशन कर लिए। फिर सुक्रोज में अब ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो गए। एक ये A वाला हो गया, एक ये B वाला हो गया, एक ये C वाला हो गया। अब यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ डाइसैकेराइड्स की बात करें, मतलब डाइसैकेराइड्स के क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ किसके, डाइसैकेराइड्स की। ओके, डाइसैकेराइड्स का जो सिग्निफिकेंस है इसमें कह रहा है मोर स्पेसिफिकली ए डाइसैकेराइड रिजल्ट व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड इन ए केमिकल प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये कह रहा है कि विच काजेज टू मोनोसैकेराइड्स टू कंबाइन लॉसिंग ए वाटर, क्या लॉसिंग ए वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा कि टू मोनोसैकेराइड टू कंबाइंड जुड़ते हैं, कंबाइन होंगे एंड लॉसिंग ए वाटर मॉलिक्यूल इन दिस प्रोसेस या इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में
एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लॉस हो जाता है, लूज हो जाएगा। ओके, फिर करा कि दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ए कंडेंसेशन रिएक्शन। ये प्रोसेस क्या होगा, आल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है। एंड हेयर वी सी एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसैकेराइड सुक्रोज formed from the combination of the monosaccharides fructose and glucose। ओके, फिर देन उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा थर्ड आ गया ओलिगोसैकेराइड्स। तो हम लोगों ने अभी तक दो टाइप्स इसके, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो टू मेजर पार्ट्स थे, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स, उसको कवर किया। बाकी अब दो बचे हैं, ओलिगो एंड पॉली, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि कल का जो वीडियो का, कल और परसों 2 दिन में वीडियो मैं आपका जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है वो पूरी तरीके से मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर इसे कर दिया कीजिए। और जो भी मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आपको इस वीडियो में या मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो में कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए। मैं उस पर फिर से आपको वीडियो और अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप वीडियो को सेव कर लिया कीजिए। ओके, सेव किए रहेंगे, जैसे आप एक बार स्टडी किए, याद हुआ, फिर थोड़े समय बाद जैसे रहता है ना रिवीजन, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करते टाइम कुछ चीज़ें रहती हैं हमको नहीं याद आती, तो जब वीडियो आपका सेव रहेगा तो आप तुरंत सेव वीडियो में जाके उसके लिंक में देख लेंगे वीडियो क्या था, उसके बाद कर लेंगे। अगर आप वीडियो सेव नहीं किए रहेंगे तो आपको वीडियो सर्च करने में टाइम थोड़ा लगता है। ओके, और सेव रहेगा तुरंत उसको फिर से, वरना आप उतना नेट वगैरह जो भी डाटा यूज़ करेंगे होगा, तो सेव रहेगा तो उसमें यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको जल्दी से मिल जाएगा। बस यही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।